नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है ओनली आयुर्वेद.com के आज के यूट्यूब के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने पेश हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम नित्य नए टॉपिक लेकर के आपके सामने आते हैं। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रगण भी और समाज भी इन टॉपिक्स का, इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा और जो नई नई समस्याएं हैं उनके बारे में पता लगता रहेगा, उनके इलाज का पता लगता रहेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका महत्व जो हम करते हैं, लेकिन हमें उनके महत्व का पता नहीं है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि हम जैसे सूर्य नमस्कार है, चोटी रखना है, इस तरह कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनके महत्व को हम नहीं पहचानते हैं। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं, डिस्कशन करते हैं कि इन चीज़ों का क्या महत्व है और इन्हें क्यों किया जाता था और जाता है। और दोस्तों इसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक, मतलब साइंटिफिक लॉजिक्स क्या है, वैज्ञानिक तर्क क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों भारतीय संस्कृति में सूर्य नमस्कार, हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। दोस्तों पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों तक पहुंचती हैं तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। ये बेसिक जो रीजन सूर्य नमस्कार करने का है वो यही है दोस्तों। और आप इंश्योर कर लें, ये श्योर करें कि जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तब जो पानी की जो धार है वो आपकी आंखों और सूरज के बीच में हो, यानी कि सूर्य में से जो रोशनी आ रही है वो आपकी आंखों में जानी चाहिए। यानी कि पानी को थोड़ा सा ऊंचा उठा करके, जो आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं पानी गिराने के लिए, उसको थोड़ा ऊंचा उठा करके गिराएं ताकि सूर्य में से आती हुई किरणें आपकी आंखों तक पानी के बीच में से होती हुई गुजरें। दोस्तों चोटी रखने का भी एक लॉजिक है। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटिया रखते थे, आज भी लोग रखते हैं। तो इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क दोस्तों ये है कि जिस जगह पर चुटिया रखी है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों हमारे यहाँ हाथ जोड़कर नमस्ते करने का भी चलन है। तो दोस्तों जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। इसके पीछे दोस्तों वैज्ञानिक तर्क ये है कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम अधिक समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने, जो कि पश्चिमी सभ्यता का एक हिस्सा है, के बजाय अगर आप नमस्ते करेंगे तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और जो फैलने वाली बीमारियां हैं यानी वायरल रोग हैं उससे आप बचे रहेंगे। दोस्तों तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर हर घर में पेड़ होगा तो उसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां दूर होंगी। दोस्तों जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छा माना जाता है। पालती मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो जाता है तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन करने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों दक्षिण की तरफ सिर करके सोना अच्छा माना जाता है, जिसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ता है। और दोस्तों माना जाता है कि भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होना चाहिए। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। दोस्तों इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तंत्र एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे पेट में जलन नहीं होती। दोस्तों माथे पर कुमकुम के तिलक का अपना महत्व है। आंखों के बीच में माथे पर एक नस जाती है। कुमकुम का तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब उंगली या अंगूठे से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा में रक्त की सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त पहुंचता है। दोस्तों पीपल के पेड़ की पूजा का महत्व माना जाता है। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। दोस्तों कान छिदवाने की परंपरा का महत्व है। दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है
और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। दोस्तों, मंदिर में घंटा लगाने का कारण जान लेते हैं। जब भी मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो दरवाजे पर घंटा टंगा होता है जिसे बजाना होता है। मुख्य मंदिर जहां भगवान की मूर्ति होती है में भी प्रवेश करते समय एक घंटा या घंटी बजानी होती है। इसके पीछे कारण है कि इसे बजाने से निकलने वाली आवाज से 7 सेकंड तक गूंजती रहती है, जो शरीर के 7 हीलिंग सेंटर्स को सक्रिय करती है। दोस्तों, एक गोत्र में शादी नहीं की जाती। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा है कि जेनेटिक बीमारी ना हो, इसका एक ही इलाज है और वो है सेपरेशन ऑफ द जीन्स। मतलब आपकी नजदीकी रिश्तेदारी में विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नजदीकी रिश्तेदारी में जीन्स सेपरेट नहीं हो पाता और जीन्स लिंक बीमारियों जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म होने की 100% चांस होते हैं। हिंदुत्व में कुल 7 गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं करते ताकि जीन सेपरेट रहें। दोस्तों, चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? चप्पल बाहर उतारने के पीछे भी कारण है दोस्तों। मंदिर में प्रवेश नंगे पैर ही करना होता है व नियम के अनुसार दुनिया के हर मंदिर में ऐसा ही है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि मंदिर की फर्श का निर्माण पुराने समय से अब तक इस प्रकार किया जाता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तरंगों का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जब इस पर नंगे पैर चला जाता है तो अधिकतम ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में पहुंचती है और शरीर ऊर्जावान बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अनगिनत ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि हमारे धर्म में कही गई हैं, हमारी संस्कृति में कही गई हैं और हम उनके महत्व को पहचानते नहीं हैं। छोटी छोटी ऐसी बातें हैं। कुछ बातों को हम आज की तारीख में अपना रहे हैं, कुछ को हम छोड़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों इनका कुछ ना कुछ कारण है, तो इन्हें अपनाते रहें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, आज हम अपने पुराने रीति रिवाजों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और समय रहते पहचान लेंगे दोस्तों, तो हमने अपने शरीर को, अपने आप को जो है रोग मुक्त रख सकेंगे। तो दोस्तों, जरूरत है इस तरह की सोच की और आयुर्वेद के साथ बने रहने की सोच की, क्योंकि आयुर्वेद एक जीवन शैली है दोस्तों। इसे अपनाएं। ये एक लाइफस्टाइल है, ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई नुस्खा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के साथ जुड़ें, onlyayurved.com चैनल के साथ जुड़ें, हमारे चैनल को देखते रहें। और दोस्तों, आपके मन में कोई शंकाएं हैं, कोई आपके प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। दोस्तों, शीघ्र ही आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, एक नई समस्या को डिस्कस करेंगे और आयुर्वेद में उसके बारे में क्या समाधान दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों। नमस्कार।